तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो अपन अध्याय द्वादश दोष भेदिया कर रहे थे ना, चैप्टर 12 दोष टाइप इम्बैलेंस सिस्टम, मतलब तो वाद दोष के बारे में अपन ने कर लिया था। वाद दोष का स्थान, वाद दोष के भेद, प्राणवायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु और अपान वायु। और अपन ने ये भी जान लिया था इनको प्राण वायु क्यों बोला जाता है, समान अपान ये क्यों बोला जाता है, कि स्पेसिफिक नाम क्यों दिया गया। तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया था। आज करेंगे अपन पित्त दोष। ठीक है, तो पहले सबसे पहले पित्त दोष का स्थान। तो अपन ने पहले चैप्टर में क्या किया था, पित्त दोष का स्थान कौन बताएगा? हेलो। नाभि से ऊपर सर, नाभि के रीजन से चेस्ट तक। हाँ नहीं, हार्ट और नाभि के मध्य एक स्पेसिफिक जगह बताई थी श्लोक के अंदर कि हृदय व नाभि के मध्य पित्त दोष का स्थान बताया गया है। यह पहले चैप्टर की लाइन है, हृदय व नाभि के मध्य पित्त दोष का स्थान बताया। तो अपन ने ये लाइन लिख दी सी जैसे। अब चैप्टर 12 में क्या बताया है कि नाभि, अम्लिकल, आमाशय, स्वेद, लसिका, रुधिर, रस, नेत्र, स्पर्श इंद्रिय मतलब स्किन, ये सब पित्त के स्थान है। मतलब इन जगहों पे पित्त पाया जाता है मेनली। और मुख्य स्थान क्या बताया? नाभि, मतलब अम्लिकल को पित्त दोष का विशेष स्थान बताया। एक तरीके से नाभि कहाँ पे रहती है? अपनी छोटी आंत के पास में रहती है। तो इसलिए एग्जैक्ट जो होता है नाभि मतलब पित्त, नाभि पित्त दोष का विशेष स्थान बताया है। तो क्वेश्चन आएगा आपको कि पित्त दोष का स्थान लिखो, 2 नंबर में आ गया मान लो, तो आप ये तीनों लाइन लिख के आएंगे ना, तो आपका कोई 1 नंबर भी नहीं काट सकता, आधा नंबर भी नहीं काट सकता। जैसे कि आप लिख के आ गए कि हृदय व नाभि के मध्य पित्त दोष का स्थान बताया, आप ये लिख के आ गए, ये भी करेक्ट है क्योंकि पहले चैप्टर के अनुसार यही है। फिर चैप्टर नंबर 12 में ये और जोड़ दिए क्योंकि अब पित्त के भेद भी तो पढ़ेंगे अपन, तो विभिन्न भेद अलग अलग जगह भी तो रहते हैं, तो उसके अनुसार ये सब कवर हो जाते हैं। नाभि है, आमाशय है, पसीना है, लसिका है, रुधिर है, रस है, नेत्र है और स्किन, इन सब में पित्त पाया जाता है। और मुख्य स्थान आपको इस तरीके से लिखना है एग्जाम में कि पित्त का स्थान आए तो 3 लाइन लिख के आनी है, क्योंकि परफेक्ट आंसर दीजिए। आप स्टडी कर रहे हो तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से आंसर दोगे तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो मुख्य स्थान क्या है? नाभि, मतलब अम्लिकल को मुख्य स्थान बताया गया आचार्य वाग्भट के द्वारा 12th चैप्टर में। ओके, अब देखो पित्त दोष के भेद, टाइप्स ऑफ पित्त दोष पित्त दोष। अब देखो इसके कितने भेद हैं? 5, सबके 5 हैं। पित्त के भी 5 हैं, कफ के भी 5 हैं और वात के भी 5 थे, है ना। तो 5 भेद होते कौन कौन से? पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और भ्राजक पित्त। ठीक है, अब देखो इसका स्थान देखो, पहले पाचक पित्त है अपने मतलब आमाशय, मतलब ये छोटी आंत है वहाँ पे, फिर रंजक उसके ऊपर आमाशय, साधक उसके थोड़ा सा ऊपर हार्ट, आलोचक उसके ऊपर आंखों में और भ्राजक पूरे शरीर मतलब त्वचा में। तो इस तरीके से इसको याद करो। सबसे पहले भ्राजक ये पाचक पित्त कहाँ पाया जाएगा? अपने वहाँ पे छोटी आंत है वहाँ पे हाथ लगाओ, वहाँ पे हाथ लगाया। अब रंजक पित्त कहाँ पाया जाएगा? स्टोमक में, उसके हाथ लगाओ। फिर उसके थोड़ा सा ऊपर आओ, साधक पित्त मतलब हार्ट में पाया जाएगा, तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ना है। फिर आलोचक पित्त कहाँ पाया जाएगा? आंखों में। और भ्राजक पित्त कहाँ पाया जाएगा? पूरी बॉडी में, मतलब जहाँ स्किन है तो वहाँ पे। तो इस तरीके से इसको याद करना है बॉडी के हिसाब से। वात का मैंने कैसे बताया था? पहले सिर, फिर अपना चेस्ट, फिर हार्ट, इस तरीके से बताया था। फिर छोटी हाथ के पास और फिर अपान वायु मतलब नीचे, नाभि से नीचे। इस तरीके इसको भी ऐसे याद करो, बॉडी के हिसाब से धीरे धीरे ऊपर बढ़ना है, तो ऐसे याद हो जाएगा, आप भूलोगे भी नहीं। पहला है पाचक पित्त। स्थान क्या है इसका? आमाशय और पक्वाशय के मध्य। अब आमाशय और पक्वाशय के मध्य क्या पाया जाता है, कौन बताएगा? हेलो, कोई बताएगा आंसर? आमाशय और पक्वाशय के मध्य क्या पाया जाता है? छोटी आंत पाई जाती है। पाई जाती है नहीं पाई जाती? क्या हुआ आज बच्चे यस शांत, सर। शांत कैसे हैं, बोल क्यों नहीं रहे? चलो कोई बात नहीं। अमाशय और पक्वाशय के मध्य छोटी आंत पाई जाती है, और छोटी आंत में क्या पाई जाती है? पित्त धरा कला। ठीक है, तो वही है पाचक पित्त। पित्त धरा कला को ही पाचक पित्त बोला जाता है। ठीक है, तो मतलब ये मुख्यतः ड्यूडेनम, ग्रहणी में पाई जाती है। तो अमाशय और पक्वाशय के मध्य। अब और अपन जब मॉडर्न के अनुसार देखते हैं तो अपना मोस्टली खाना कहाँ पे पचता है? छोटी आंत में तो पचता है। तो सोच लो, देखो आयुर्वेदा में आज से
जब डिसेक्शन भी नहीं होता था, मतलब अब तो डिसेक्शन आ गया चीर फाड़ के, पहले आचार्य सुश्रुत ने डिसेक्शन किया था, ठीक है। तो उनकी देखो सटीक वाणी है, बिल्कुल आज भी सत्य है और ये सत्य रहेंगी, इसलिए आयुर्वेद पे कभी संशय नहीं करना चाहिए। तो आमाशय और पक्वाशय के मध्य स्थान है। कार्य देखो, पंचभूतात्मक होते हुए भी तेजस गुण प्रदान। देखो सभी चीज़ पंच भूतात्मक है, अपन को पता है कि संसार में चाहे दोष हो चाहे कुछ भी हो, वो पांच महाभूतों से बनी हुई है। तो लेकिन उसमें तेज गुण प्रदान है, मतलब अग्नि का, तेजस यानी अग्नि, अग्नि गुण प्रदान है किसमें, पित्त में। तेजस गुण की अधिकता से द्रवता का त्याग कर, मतलब ये द्रव को सुखाता है, जो मतलब गीला था ना उसको कम करता है, त्याग कर अग्नि के समान कार्य, अग्नि के कार्य करने से अग्नि शब्द से जाना जाता है। ये पाचक पित्त को ही अग्नि बोला जाता है। जो ये छोटे आँत में पाया जाती है ना, ये पित्त धरा कला है, या जो अमाशय पक्वाशय के मध्य पाया जाता है, उसी को जठराग्नि बोला जाता है। यहाँ पे लिख दिया साहब कि अग्नि के कार्य करने से अग्नि शब्द से जाना जाता है, तो यही जठराग्नि है। जो पित्त है, पित्त का जो पहला भेद है ना पाचक पित्त, उसी को जठराग्नि बोला गया है। यह पित्त अन्न को पचाता है, अब ये जठराग्नि है तो अन्न को पचाएगी, आपको पता है, ठीक है। साहार और किट्ट भाग को पृथक करता है, जो मतलब अच्छा भोजन है उसको अलग से कर देगा, और किट्ट भाग जो बेकार है अवशोषित उसको अलग कर देगा। वहीं रहकर शेष पित्तों को बल पहुंचाता है। और ये मतलब कहाँ पे रखे, अमाशय और पक्वाशय के मध्य रहकर जितने भी अन्य पित्त हैं, जैसे रंजक है, साधक है, आलोचक और प्राजक है, इनको बल देता है, इनको अपने कार्य करने की शक्ति देता है। क्योंकि भोजन को ये पचा रहा है ना, तो मेन कौन हो गया, ये पाचक पित्त, ठीक है। अब पाचक पित्त क्यों बोला इसको, क्योंकि ये पचाने का काम कर रहा है, किसको, अन्न को, इसलिए इसको पाचक पित्त बोला है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब देखो रंजक पित्त, इसका स्थान क्या है, आमाशय, स्टोमक। मैंने बताया था ना, थोड़ा सा ऊपर आओ तो मतलब छोटी आंत से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो स्टोमक आएगा, तो स्टोमक में। और कार्य क्या है, रस का रंजन करना, मतलब जो रस तैयार होता है ना उसका रंजन करता है। एक तरीके से रक्त का जो लाल रंग है ना, वो ये करता है रंजक पित्त, ठीक है। तो इसलिए इसको ये क्या करता है, रंगने का काम करता है, रंजन करता है, तो इसलिए इसको रंजक पित्त बोला गया। रंजन करना मतलब रंगना, जो रंग प्रदान होता है ना लाल, वो ये रंजक पित्त, ठीक है। तो ब्लड का जो लाल रंग होता है ना, इसकी वजह से होता है, रंजक पित्त की वजह से। ओके, अब देखो साधक पित्त, स्थान कहाँ पे है, मैंने थोड़ा सा बताया था भाई, अमाशय के थोड़ा सा ऊपर आओगे क्या आएगा, हार्ट, तो हार्ट में पाया जाता है साधक पित्त। ऐसे याद करना बॉडी के हिसाब से, तो तुम भूलोगे भी नहीं, नहीं तो फिर कोई ना कोई भूल ही जाते हो, एक ना एक पॉइंट भूल ही जाओगे कि कौन सा भेद भूल गए। तो साधक का कौन सा है, हृदय मतलब हार्ट। कार्य क्या है, बुद्धि, मेधा, अभिमान का साधन करना। बुद्धि तो आप जानते हो इंटेलिजेंसी, मेधा, मेधा मतलब एक तरीके से सोचने समझने की शक्ति, और अभिमान, जो अभिमान होता है ना मतलब सेल्फ एस्टिमेट, मतलब मैं हूँ, ये मेरा है, ऐसा कुछ ज्ञान का साधन करना। अब देखो साधक, साधक यानी साधना, तो ये इन पे नियंत्रण करता है, बुद्धि पे, मेधा पे, अभिमान पे, कि किस तरह किसी की कितनी बुद्धि रहेगी, किसी की कितनी मेधा रहेगी, कितने सोचने समझने की शक्ति रहेगी, कितना अभिमान रहेगा, ये सब साधक पित्त पे डिपेंड करता है। अपन बोलते हैं ना कि इसका देखो दिल कितना साफ है, ठीक है, ये कितना इसके दिल से बहुत बेकार है, तो ये साधक पित्त, क्योंकि हार्ट, हार्ट में रहना, तो अपन ऐसे बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, देखो ये कितना दिल का साफ लड़का है, अरे यार इसके पास मत जाए, वो बहुत बेकार है, इसके मन ही मन में अंदर ही अंदर हार्ट में कुछ ना कुछ चलता रहता है, बहुत शैतान माइंड है। तो एक तरीके से ये साधक पित्त की बात होती है। अब अगला है आलोचक पित्त। अब ये साधक क्यों बोला, क्योंकि साधना कर रहा है, इनको मत कंट्रोल कर रहा है, इसलिए साधक पित्त। आलोचक पित्त देखो, स्थान क्या है, नेत्र, मैंने बताया था हार्ट के सीधा से ऊपर, सीधा आंखों पे आ जाओ, तो स्थान आई, और अपन ने देखो यहाँ पे देखो नेत्र है इसका, देखो स्थान में नेत्र भी इंक्लूड है, तो आई, आई में कौन सा रहता है, आलोचक पित्त। रूप का आलोचन मतलब विजुअल प्रिपरेशन करना, मतलब जो दिखाता है ना वो आलोचक पित्त दिखाता है। अब देखो विजुअल जो अपन देख रहे हैं, जैसे आपके सामने जो भी है रूम में कुछ भी, जैसे आपके सामने मोबाइल होगा, आप ये पीडीएफ देख रहे हो, ठीक है, कुछ भी है, तो इसका विजुअल करना मतलब आलोचन करना, इसलिए इसको आलोचक पित्त बोला। जो अपन देखते हैं ना उसको आलोचन बोलते हैं, इसलिए इसको आलोचक पित्त बोला गया है, ठीक है। अब अगला देखो पांचवा, भ्राजक पित्त। इसका स्थान क्या है, त्वचा, जो जितनी भी पूरी अपने शरीर पे त्वचा है पूरी, उन सब में ये भ्राजक पित्त पाया जाता है। तो सबसे पहले छोटी आंत थी, फिर स्टोमक आया, फिर हार्ट आया, फिर आँख आई, फिर पूरी बॉडी की स्किन आ गई, तो मतलब भ्राजक पित्त। कार्य क्या है, त्वचा का भ्राजन करना, मतलब अब देखो ये लस्टर एक शब्द के लिए आता है प्रभा के लिए, मतलब जो आपकी चमक है स्किन की कैसी रहेगी,
एक तो मुरझाई हुई स्किन है, या ग्लो वाली स्किन है, या झुर्रियाँ वाली स्किन है, ये सब भ्राजक पित्त पर डिपेंड करता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये जो इंग्लिश का वर्ड है ना लस्टर, उसको मतलब प्रभा, आभा के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है कि आपके भ्राजक पित्त, आपकी त्वचा कितनी गोरी है, आपकी त्वचा कितनी मलिन है, कितना वो है, सब भ्राजक पित्त के ऊपर डिपेंड करता है। तो त्वचा का भ्राजन करना मतलब जो कैसा कलर है, कि आपका गेहुआ कलर है, गोरा है, काला है, या मीडियम है, जैसा भी है वो सब भ्राजक पित्त के ऊपर डिपेंड करता है। तो भ्राजक पित्त के कारण ही अभ्यंग लेप आदि के द्वारा त्वचा में चमक आती है, मतलब आभा आती है। अगर भ्राजक पित्त अगर सही है, आपका मेंटेनेंस है अच्छी तरीके से, बहुत से व्यक्तियों के भ्राजक पित्त नहीं होता है तो उसके सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, पूरी पूरी स्किन सफ़ेद हो जाती है मतलब, तो उसमें भ्राजक पित्त है नहीं, वो कलरफुल बना ही नहीं रही स्किन को। तो जितना भी कलर है, जैसे कि अलग अलग शेड मिलती हैं कलर की, जैसे कि भाई रेगिस्तान की टाइप में मिलोगे तो धूप की वजह से थोड़ा काला हो जाता है, ठीक है। इधर को सर्दियों की तरफ जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा गोरापन रहता है। तो ये जो त्वचा का कलर होता है ना, वो भ्राजक पित्त के ऊपर डिपेंड करता है, यही डिसाइड करता है। जितना ज़्यादा भ्राजक पित्त पाया जाएगा उसका कलर उतना ही डार्क होता जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये हो गए पित्त के पांचों टाइप्स, पित्त का स्थान, ठीक है। तो अब करेंगे अपन कफ दोष।